हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। जहाँ एक तरफ हम पूरे शिप में एक लीडर को मानते हैं, दैट इज कैप्टन, राइट। इंजन रूम में एक लीडर को मानते हैं, चीफ इंजीनियर, राइट। उसी तरह जब मैं बात करता हूँ पूरे क्रू का, इंजन रूम क्रू प्लस डेक क्रू, तो लीडर होता है बोसन। जब भी किसी को कोई दिक्कत आती है, चाहे इंजन रूम क्रू में हो, डेक क्रू में हो, तो वो जाते हैं बोसन से अपनी बात करते हैं। फिर बोसन सेफ्टी मीटिंग में या कभी भी जाके बात रखता है। तो बोसन से बहुत अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। आइए देखते हैं। बोसन बनने के लिए पहले आप ओएस बनते हैं, फिर आप एबी बनते हैं और उसके बाद आप बोसन बनते हैं। बोसन क्या करता है? बोसन ऑल्सो नोन एज बोट्समैन इज अ क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द डेक डिपार्टमेंट। सबसे ये वो बोसन होता है हु एवरीडे गोज एंड टॉक्स टू चीफ ऑफिसर इन द मॉर्निंग कि साहब आज क्या प्लान करना है। मैं जनरली जो मैंने देखा अपनी लाइफ के अंदर, मॉर्निंग 7 o'clock बोसन इज विद चीफ ऑफिसर ऑन द ब्रिज, क्योंकि चीफ ऑफिसर अपनी फोर्टेड वॉच कर रहे हैं, वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आज इस एबी को क्या काम देना है, डे वर्क में आज इस एबी को काम क्या देना है, वहाँ पर कौन सा एरिया ख़राब हो गया उसको ठीक करना है। अच्छा आज मूरिंग भी है, आज सॉरी पोर्ट ऑपरेशंस भी हैं, बर्थिंग भी होगी तो कितने बजे आराम देना है, एवरीथिंग इज डिस्कस एंड देन बोसन अपनी एडवाइसेस देता है, चीफ ऑफिसर डिस्कस करता है, देन दे गो अहेड विद दैट, राइट। सो बोसन इज द लिंक। इवन सपोज कीजिए इंजन रूम में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो पहली बात है इंजन रूम में टीम अपने आप हैंडल कर लेती है, राइट। बट सपोज कीजिए जो कॉमन प्रॉब्लम निकल के आई, तो देन दे कम अप टू बोसन, जो कि डेक क्रू की कॉमन प्रॉब्लम है। से क्रू रूम ऑफिस क्रू मेस रूम में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, या फिर क्रू स्मोक रूम में द टीवी इज नॉट वर्किंग फाइन और दे नीड सम गेम्स ओवर देयर। सो देन बोसन के पास जाते हैं, यार बोसन गेम मंगवाओ ना। तो जब हमारी मंथली मीटिंग होती है वहाँ पर बोसन कहता है कैप्टन साहब कैन वी ऑर्डर दिस समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं। बोसन इज द सीनियर मोस्ट रेटिंग एंड द हेड ऑफ डेक क्रू डिपार्टमेंट। सीनियर मोस्ट रैंक में, एक्सपीरियंस में जरूरी नहीं। आई हैव सीन सम वेरी यंग बोसन एंड दे वेरी स्मार्ट एज वेल। बट जैसे आप बोसन बनता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग लेवल पे चली जाती है। फिर आप मैनेज कर रहे हो 3 एबी को, आप मैनेज कर रहे हो मे बी 2 एस को, राइट। 5 लोगों को आपको मैनेज करना है, पूरे जहाज को मैनेज करना है। और अगर कहीं आप अटक गए तो कितनी बार ऐसा होता है, कैप्टन भी चीफ एरी बोसन क्या करेगा? क्या करेगा बोसन? वी लुक अप टू आवर क्रू मेंबर्स एट टाइम्स। जब हम स्टक हो जाते नहीं आता सब कुछ भाई, उन्होंने हम उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है कितनी बार, राइट। तो उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो बोसन साहब ऐसा करेगा, एक शिप पे ऐसा हुआ था। मे बी वो इतने टेक्निकली साउंड ना हो, उन्हें थ्योरी ना पड़ी हो, बट प्रैक्टिकली दे आर वेरी साउंड। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज ऑफ बोसन इन मर्चेंट नेवी इंक्लूड सुपरवाइजिंग एंड असिस्टिंग अदर डेक क्रू रेटिंग विद द डेली जॉब्स। मैंने बात कर ली। ही इज नॉट अ वॉच कीपर एक्सेप्ट ऑन शिप्स वेयर द क्रू साइज इज रियली स्मॉल। जनरली यहाँ पर ये रहता है ही इज नॉट अ वॉच कीपर। बोसन जैसे एबी जो होता है, एबल बॉडीड सीमैन, एवरी डे एबी जैसे 12 to 4 वो रात को वॉच करेगा ही करेगा। एक एबी रात को 8 से 12 वॉच करेगा ही करेगा। एक एबी 4 से 8 वॉच करेगा ही करेगा। तो सिमिलरली लेकिन बोसन का काम डे वर्क का होता है, या फिर जब पोर्ट के किनारे आ रहा है शिप, या फिर जब पोर्ट को छोड़ के जा रहा है। तो बोसन का काम डे वर्क में रहता है। वो पूरा दिन मैनेज करता है कि डेक पे पूरा काम बराबर हुआ कि नहीं हुआ। शाम को व्हेन ही इज कमिंग बैक ही सेइंग ओके ऑल द थिंग्स आर प्रॉपर्ली लैश्ड। कि लैश मतलब रस्सी प्रॉपर बंधी नहीं, क्योंकि शिप पे रोलिंग पिचिंग हुई, कोई ड्रम खाली पड़ा था, ऐसे करके पलटा और धड़ समुंदर के अंदर जय माता दी हो जाएगी, राइट। सो दैट इज वन थिंग। सो वो डे वर्क पे रहता है विद ओएस। और ओएस तो सीधा बोसन के नीचे होता है, सीधा डायरेक्टली। वो ओएस बोसन बोलेंगे ओएस ये करना, ओके फाइन ये करना है, ओके फाइन ये करना है, ऐसे करके कॉपरेट। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट responsible for day-to-day management of deck crew precautions. Bosun need to advise the crew members on any special precautions required for the task. तो जैसे चीफ ऑफिसर ने बोसन से बात करी, बोसन फिर बात करते हैं, चीफ ऑफिसर की बात भी रखते हैं। टूल बॉक्स मीटिंग भी होती है 8 बजे, बट वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। बोसन ध्यान रखता है लोगों की सेफ्टी ऑन डेक, कि भैया सबने पहना है नहीं पहना, सेफ्टी गॉगल्स मैंने नहीं पहने हैं कि नहीं पहने, एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। यस, बोसन ओवरसीज द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड इंश्योर दैट इट इज कैरिड ऑन इन सेफ एंड एफिशिएंट मैनर। सेफ एंड एफिशिएंट मैनर, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि एक ओवैसा से काम नहीं आता, आराम से लेटा हुआ है, सो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, नहीं। ये इतना काम दिया है, अब बोसन के पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो ही नोज इस काम में कितना देर लगना चाहिए। ये काम 3 घंटे में हो जाना चाहिए रखे राकेश, इसके बाद तुम ये वाला काम करोगे, फिर ये काम करोगे, फिर ये काम करोगे। जय माता दी। जिंदगी में कहीं पर भी फ्री लंचेस नहीं है। जो आप डॉलर में पैसा कमाना चाहते हैं फ्री में नहीं मिलता, उसके बाद बहुत हार्ड वर्क, बहुत पसीना जुड़ा हुआ है बॉस। सर्दी में -20 पे भी काम करना पड़ सकता है और गर्मी में 50-55 पे भी। और आप ये नहीं कह सकते बहुत गर्मी है, क्योंकि आपके साथ में बाकी 25 लोग 21 लोग काम कर रहे हैं जहाज पे। रिमेंबर दैट। मूरिंग अनमूरिंग ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, जहाँ पर हम जहाज से एंकर नीचे डालते हैं जहाज को रोकने के लिए, या फिर जब शिप पोर्ट पे पहुँचता है तो वहाँ पर रस्सियाँ देते हैं, रस्सियाँ लेते हैं ताकि बंधा रहे, राइट। तो उस केस के अंदर वहाँ पर इंश्योरिंग की पूरा सेफ्टी से काम हो रहा है, मशीनरी बराबर चल रही है, कोई ज़्यादा टाइट तो नहीं कर रहा कि रस्सी टूट जाए एंड ऑल दोज थिंग्स। ये बोसन बहुत अच्छे से देखता है।
responsible, so he is responsible for ship's deck stores, paint locker, bosun store and other such areas are assigned to bosun by the chief officer. तो डेक में क्या क्या सामान है, पेंट में क्या क्या सामान है, क्या क्या ऑर्डर करना है नया, एवरीथिंग. बोसन का अपना एक अलग स्टोर होता है, इसमें बहुत सारी रोप्स ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या ऑर्डर करना है. तो बोसन एंड चीफ ऑफिसर में बहुत अच्छा तालमेल होना जरूरी है. कहा जाता है शिप के ऊपर अ गुड चीफ ऑफिसर एंड अ बोसन. सिमिलरली इंजन रूम में गुड सेकेंड ईयर एंड अ फिटर, जॉब इज डन. एंड यस, अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट चीफ कुक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड बत्ती साहब ऑल्सो. भाई सबके रोल अलग अलग है. बाकी फिर चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, कप्तान थोड़ी आराम की ज़िंदगी नहीं, काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं. एनीवेज, मेंटेनिंग द डेक ऑफ द शिप, टास्क इन्वॉल्व चिपिंग, पेंटिंग, बफिंग एक्सेट्रा, ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द डेक. मैंने डिस्कस कर ही लिया. नेक्स्ट प्लीज. सैलरी ऑफ अ बोसन, यस, बिटवीन $1,500 to $2,000. दिस इंक्लूड्स, पर मंथ होती है, दिस इंक्लूड्स आपका ओवर टाइम एज वेल. एक अच्छी कंपनी के अंदर इतनी सैलरी रहती है, बट ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और किस तरह के आप जहाज पे काम कर रहे हो उस पर भी मैटर करता है. कॉपीड गाइस, ठीक है. मैंने बहुत ख़राब कंपनी में बोसन की सैलरी $600 भी देखी है. ओपन CDC करके जाइए, ख़राब कंपनी शुरू कीजिए, एजेंटों को पैसे खिलाइए, तो यही ज़िंदगी रहेगी. और उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, मैं अभी मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म के ऊपर GP रेटिंग फाउंडेशन पैकेज, जो कि वो लोगों के लिए जो कि TS रहमान, यूसी गोवा अच्छे कॉलेज में आ जाते हैं, उनके लिए पैकेज लाया हूँ. GP रेटिंग अचीवर पैकेज, ये उन लोगों के लिए पैकेज है जो कि कॉलेज में है और सिनर्जी से कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्लेसमेंट नहीं है कॉलेज से, अब धक्के खा रहे हैं, तो कंपनीज के पास जाएंगे तो नॉलेज होनी चाहिए. कॉलेज में जो पढ़ाया था भूल चुके हैं, बट उनको कंपनी प्लेसमेंट हेल्प मिलेगी. मैं अभी GP रेटिंग के लिए UK COC के पैकेजेस ला रहा हूँ, एक इंजन सेट का, एक डेक सेट का, कि अगर आप UK COC की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन से पैकेजेस करें, कैसे करें, आपको हेल्प मिलेगी. विद दिस ऑल आई कैन से, आई होप दिस वीडियो मेक सेंस. अगर आपको कुछ भी क्वेरी करनी है, आप टीम merchantnavydecoder@gmail.com पे कीजिए. चीफ इंजीनियर प्रणीत इंस्टा ID है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहाँ पर यू कैन आस्क योर क्वेरी. जय हिंद, जय भारत, जय माता.